हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को इश्क में मर जावा सीज़न 2 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ और साथ ही साथ आपके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने वाली हूँ। सो या वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम IMM-J2 के रिपीट एपिसोड्स देखें तो क्या IMM-J3 जल्द आने के चांसेस है? येस गाइस, क्योंकि गाइस जो एपिसोड्स कलर्स रिश्ते पर आते हैं उनकी भी TRP काउंट होती है एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपीट एपिसोड्स देखेंगे जब भी IMM-J2 कलर्स रिश्ते पे आएगा, तब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगी कलर्स रिश्ते पर IMM-J2 TRP काउंट होएगी, TRP अच्छी आएगी तो चैनल तक ये बात पहुँचेगी कि IMM-J2 की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसके रिपीट एपिसोड्स पे भी इतनी अच्छी TRP आ रही है तो वो ज़रूर सोचेगी IMM-J3 को लॉन्च करने का कलर्स पर। सो यस गाइस, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है तो या आप कलर्स रिश्ते पर देखिएगा जब भी IMM-J2 आएगा। उससे ये होगा कि IMM-J3 जल्द आने के विद सेम कास्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, क्या ये बात सच है कि IMM-J3 में राहिल होगी? यस, ये बात सच है कि राहिल होगी उसमें, लेकिन ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप लोग ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट करेंगे और मेकर्स से डिमांड करेंगे IMM-J3 की विद राहिल। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहे हैं तो आप उनमें प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। एंड या अगर आपको ट्रेंड्स का पता नहीं चलता है तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, वहाँ पे एक्टिव रहिए। आप वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा कि कौन सा ट्रेंड कब है और क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कुछ रंग प्यार के लिमिटेड एपिसोड है तो उसके बाद IMM-J3 देखने को मिलेगा। सो बेसिकली गाइस, कल की एक वीडियो में मैंने मेंशन की थी ये बात कि ये हम IMM-J फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि कुछ रंग प्यार के SAB3 जो है वो सिर्फ कुछ ही लिमिटेड एपिसोड्स के लिए है एंड काफ़ी थोड़े दिनों बाद बेसिकली उसकी शूटिंग भी क्लोज़ हो जाएगी। तो उसके बाद ममता मैम अपना न्यू शो लाने की सोच सकती है। तो अगर उनका कुछ रंग प्यार के SAB3 की शूटिंग बंद हो जाती है बिकॉज एपिसोड शूट हो जाएंगे क्योंकि वो लिमिटेड ही एपिसोड्स के लिए है, तो शूटिंग बंद हो जाने के बाद कुछ रंग प्यार के SAB3 ऑफर हो जाने के बाद IMM-J3 आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सो यार कीप ऑन डिमांडिंग कि IMM-J3 में राहिल हो, क्योंकि IMM-J3 तो आएगा, अब किसके साथ आएगा मेन तो ये चीज़ मैटर करती है। सो यार कीप ऑन डिमांडिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि IMM-J3 में राहुल होएंगे बिकॉज उन्होंने इंटेंस रोल प्ले करने से मना कर दिया है। सो गाइज, उन्होंने सिर्फ कुछ समय के लिए इंटेंस रोल प्ले करने से मना किया है एंड उन्होंने क्यों मना किया है, क्यों उन्होंने कहा है कि वो इंटेंस रोल प्ले करना नहीं चाहते, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने रीज़न बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वंश ने किसी को कैद कर रखा है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएगी क्या? सो बेसिकली गाइस, वंश ने किसी को कैद करके रख रखा है ये बात तो आपको पता ही है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी क्या इस चीज़ की वजह से रियांश के बीच पे? सो बेसिकली गाइस, 2 ही एपिसोड्स बचे हैं, एक सैटरडे यानी कि आज का एपिसोड एंड एक मंडे का एपिसोड। इन 2 एपिसोड्स में ना काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी बाकी है। ब्लैक माम्बा, और अभी तो किसी को ये भी नहीं पता कि सारा मर चुकी है और किसने मारा ये भी नहीं पता। आर्यन का एक्सपोज होना, दादी का एक्सपोज होना, ब्लैक बॉक्स का सीक्रेट का एक्सपोज होना और व्योम की डॉटर और व्योम की वाइफ को किसने मारा, अभी ये सारी चीज़ें बाकी है और सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं। तो या इन 2 एपिसोड्स में ये सारी चीज़ें ही सामने आ जाए वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखो गाइस, सिर्फ 2 एपिसोड्स और चीज़ें कितनी सारी है, मिस्ट्री कितनी सारी है। एक और मिस्ट्री आ गई कि उस बेसिकली उस रूम में कौन है। बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारी अपडेट्स का मानना है कि उस रूम में वंश की यादें हैं अपने डैड से जुड़ी हुई, लेकिन या अगर यादें होती तो वो ये ना कहता कि मैं जानता हूँ आप यहाँ से आज़ाद होना चाहते हो। अगर यादें होती तो ऐसे किसी से बात नहीं करता, बट या हो भी सकता है कि उस रूम में सिर्फ और सिर्फ वंश की कुछ पुरानी यादें हो, दैट्स इट। अब लेट्स सी, तो अब उस रूम का क्या राज है ये भी एक्सपोज होना बाकी है। 2 दिन बचे हैं और इतनी सारी चीज़ें बाकी है जो एक्सपोज होनी है। तो या इनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग वाला अगर ट्रैक दिखाएगी तो ये सब चीज़ें वो लोग क्लियर नहीं कर पाएगी। बेसिकली उन 2 एपिसोड्स में सारी चीज़ें क्लियर होनी है, वो क्लियर नहीं हो पाएगी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग वाला ट्रैक आएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप कुछ ट्रैक आएगा। वैसे भी अब जो रिद्धिमा है वो वंश पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी है और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ही अच्छा बन चुका है। बिकॉज कल जब व्योम ने इतनी सारी बातें कही रिद्धिमा को, रिद्धिमा ने उसको साफ साफ बोल दिया कि तुम हम दोनों को सेपरेट करना चाहते हो, हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो येस गाइज, अगर ऐसा कुछ सामने भी आता है तो यार रिद्धिमा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाली है, मतलब कि वंश से गुस्सा एंड ऑल हमें नहीं दिखाया जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं एंड या इतनी सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी है। एंड या गाइज जो अनुप्रिया है यानी कि जो खलीदा जान है, खलीदा जान इज़ बेसिकली जो अनुप्रिया का किरदार प्ले करती है, वो जो है वो भी आई थी सिलीगुड़ी में। अब उन्होंने शूटिंग की है या फिर नहीं की इसका तो पता नहीं, बट या वो सिलीगुड़ी में आई थी और अगर सिलीगुड़ी में आई है तो ऑफकोर्स शूटिंग करने आई होगी वहाँ पर, क्योंकि वो सारे कास्ट मेंबर्स से मिली थी और वो सेट पर भी देखी गई थी। सो बेसिकली गाइज अभी तक हमें अनुप्रिया की भी एंट्री नहीं दिखाई गई है ना। ब्लैक माम्बा से रिलेटेड कोई राज खुला है अभी तक, और बीच में तो एपिसोड्स में मिस्टर रॉय वाला वो ट्रैक चल रहा था इतना हंसी मजाक वाला, सो तब भी कुछ रेवलेशंस नहीं हुए। सो या अब इन 2 एपिसोड्स में सारे के सारे रेवलेशंस होने हैं। सो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो अपकमिंग एपिसोड्स के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ द वीडियो में एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से कि प्लीज़ गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि इश्क में महजावा 3 आए, आई नो कि IMMJ2 की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, ऑफेयर की न्यूज़ जब से सामने आई है फैंस बहुत ज़्यादा सैड है एंड उन्हें कुछ भी करके बस IMMJ3 चाहिए रियांश के साथ। सो बेसिकली गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी एंड या आपको से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ गाइज जो भी ट्रेंड्स हो रहे हैं उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए पूरी फैंडम को, पूरी फैंडम मिलके मेकर्स से रिक्वेस्ट कीजिए एंड या मतलब किसी तरीके से ये बात मेकर्स तक पहुंच जाए कि IMMJ3 की बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्रोडक्शन हाउस चैनल तक ये बात पहुंच जाए कि IMMJ3 की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ऑफकोर्स 101% बहुत जल्द IMMJ3 आएगा रियांश के साथ, क्योंकि गाइज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल सुधीर और हेली शायर अगर उन्हें कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल जाता है, अगर उन्हें कोई न्यू शो, न्यू सीरियल या फिर न्यू वेब सीरीज़ मिल जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो IMMJ3 में कैसे आ पाएंगे। बेसिकली गाइज IMMJ3 आएगा तो राहिल के साथ ही, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राहुल सुधीर और हेली शाह को कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है या फिर दोनों में से किसी एक को भी प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ऑफकोर्स वो फिर IMMJ3 तो मतलब करेगी नहीं। बिकॉज अगर उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो जब तक वो उस प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं कर देते वो दूसरा शो नहीं ले सकते, ये रूल्स होते हैं कुछ। तो अगर उनको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो IMMJ3 कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज़ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये हो सकता है कि IMMJ3 हमें तब देखने को मिले काफ़ी टाइम बाद, जब दोनों के दोनों फ्री हो, दोनों के पास कोई प्रोजेक्ट ना हो। बिकॉज ममता मैम जानती कि रियांश के हम डाई हार्ट फ़ैन हैं एंड या अगर IMMJ3 विदाउट रियांश आएगा तो वो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैच नहीं कर पाएगा और फैंस भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाएंगे। सो या उन्हें IMMJ3 को रियांश के साथ लाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फैंस डिमांड। तो या अगर उन दोनों में से किसी एक को भी काम मिल जाता है, प्रोजेक्ट मिल जाता है या दोनों को मिल जाता है, तो IMMJ3 तब आएगा जब दोनों फ्री होएंगे। एंड वी डोंट नो कि जब वो जो प्रोजेक्ट लेंगे न्यू, उस प्रोजेक्ट से वो कितनी जल्द फ्री होएगी। 1 साल भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, या पता 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, और कई एक बार तो 2 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि अगर कोई शो या कुछ ऐसा मिल जाता है बिग प्रोजेक्ट, तो उसके लिए 2 to 1 ईयर्स लग जाते हैं। IMMJ1 को भी तो IMMJ2 को भी पूरा 1 ईयर तो लग ही गया ना। सो या तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर IMMJ3 अगर हेलीशा या राहुल सुधीर को मिल जाता है। बेसिकली राहुल सुधीर तो ज़्यादातर वेब सीरीज़ ही करते हैं, तो वेब सीरीज़ की इतनी ज़्यादा सालों तक शूटिंग नहीं होती, 1-2 महीने में ही हो जाता है वो तो। एंड या बट अगर हेलीशा को शो मिल गया एंड उन्होंने ले लिया, सो कम से कम 2 से 3 साल चलता है उनका शो बेसिकली, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 2 से 3 साल नहीं तो 1 साल तो चलता ही चलता है उनका, हर एक शो उन्होंने आज तक
तक जितने भी शो किए हैं। 1 साल तो चलते ही चलता है, IMMJ2 भी 1 साल चला है, तो 1 साल तो चलेगा। तो मतलब कि आप सोच लीजिए IMMJ3 को आने में फिर कितना टाइम लगेगा। सो यार जल्दी से जल्दी आप जितने ज़्यादा ट्रेंड्स कर सकते हैं करिए, मेकर्स तक ये डिमांड पहुँचाइए ताकि वो जल्दी से जल्दी IMMJ3 लाने का सोचे। एंड या हमारे राहुल सुधीर और हेलिशा को मिले ताकि वो उस प्रोजेक्ट के लिए साइन कर दे, और जब एक बारी वो साइन कर लेंगे तो वो उस प्रोजेक्ट के लिए हायर हो जाएगी और फिर वो कोई न्यू प्रोजेक्ट और नहीं ले सकते। बट येस गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इन सब चीज़ों में पार्ट लीजिए। एंड या अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रेंड्स के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फुल टू फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि ट्रेंड्स की अहमियत कितनी है इस वक्त हमारे IMMJ2 फैंडम को। सो या गाइज़, यही था अपडेट। जैसे कोई न्यू अपडेट मिलता है ज़रूर वापस आती हूँ।